नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल परफेक्ट गाइडिंग में। और एक वीडियो लेकर हाजिर हूं आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको आधार पे क्या है इसके बारे में बताने वाला हूं, आधार पे सर्विस के बारे में बताने वाला हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आधार पे के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, आधार पे के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आधार पे से आप किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हो, एईपीएस में और आधार पे में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद आप किस तरीके से कौन से कंपनी की ओर से जो तो आधार पे सर्विस ले सकते हो, आपको यहाँ पर जो तो विड्रॉल करने पे कितना चार्ज लगेगा, कितना आपको इस पर यहाँ पर कमीशन मिलेगा, और किस तरीके से आप आधार पे सर्विस लेकर अपने बिजनेस को जो तो ग्रो कर सकते हो, अपने बिजनेस को जो तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा पर तो कमा सकते हो। क्योंकि एईपीएस का एक लिमिट सेट होता है, उसके बाद में एईपीएस का जैसे ही लिमिट्स यहाँ पर तो खत्म हो जाता है, उसके बाद में आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो आधार पे यहाँ पर जो तो उसका एक सोल्यूशन है कि आपका यहाँ पर जो तो एईपीएस का लिमिट खत्म भी हो गया है तो आप उसके बाद भी यहाँ पर तो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो कुछ आप इस तरीके से यहाँ पर जो तो आधार पे का सर्विस लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अर्निंग, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा यहाँ पर कमा सकते हो। तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको आधार पे सर्विस के बारे में देने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एईपीएस और आधार पे में क्या अंतर है इसके बारे में बताता हूं। जिस तरीके से एईपीएस होता है तो उसी तरीके से ही यहाँ पर जो तो आधार पे होता है। जिस तरीके से एईपीएस से यहाँ पर जो तो थंब से यहाँ पर विड्रॉल होता है तो उसी तरीके से यहाँ पर जो तो आधार पे से भी यहाँ पर थंब से विड्रॉल होता है। ओके, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। उसके बाद में यहाँ पर एईपीएस का यहाँ पर क्या होता है कि जिस भी बैंक का आप विड्रॉल कर रहे हो तो वहां पर आपको यहाँ पर कुछ कमीशन दिया जाता है, लेकिन आप अगर से आधार पे से विड्रॉल करोगे तो आपको वापस तो कमीशन नहीं मिलेगा, आपको वापस चार्ज लगेगा। यह मैंने आपको अभी बता दिया कि आपको आधार पे कमीशन नहीं मिलेगा, चार्ज लगेगा। ओके, उसके बाद में तीसरी बात यह है कि एईपीएस में यहाँ पर क्या होता है कि जिस भी बैंक का आप विड्रॉल करते हो तो उस बैंक का यहाँ पर जो तो डेली यहाँ पर जो तो ट्रांजेक्शन का यहाँ पर जो तो कुछ लिमिट सेट किया होता है। उसके बाद में पर मंथ यहाँ पर जो तो ट्रांजेक्शन अमाउंट का यहाँ पर जो तो लिमिट यहाँ पर सेट किया होता है। जैसे कि किसी बैंक का 40,000 मंथ का लिमिट होता है, 50,000 का लिमिट होता है, 20,000 का होता है, 30,000 का होता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से एईपीएस का लिमिट सेट होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो पर डे का भी यहाँ पर तो लिमिट सेट होता है कि एक दिन में आप 10,000 यहाँ पर जो तो विड्रॉल कर सकते हो, 20,000 ही विड्रॉल कर सकते हो, 30,000 कर सकते हो, इसके अलावा ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर जो तो अगर से हम एईपीएस की पर डे की यहाँ पर जो तो विड्रॉल लिमिट की अगर से हम बात करें तो 10,000 होता है। मतलब कि एक दिन में आप 10,000 ही एईपीएस के जरिए विड्रॉल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जो तो मेरे हाथ से एईपीएस से जो तो मैक्सिमम 20,000 तक विड्रॉल किया है, इसके ऊपर जो तो नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर जो तो कुछ इस तरीके से एईपीएस का सिस्टम होता है कि पर डे का लिमिट यहाँ पर जो तो आपको यहाँ पर जो तो उसी लिमिट से आप पैसा निकाल सकते हो जितना बैंक ने यहाँ पर जो तो सेट किया है। 10,000 अगर से एईपीएस का लिमिट है पर डे का तो आप 10,000 ही एईपीएस के जरिए यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो। तो एईपीएस कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं आपको आधार पे के बारे में बताता हूँ। तो जैसे ही आपका एईपीएस का जो ट्रांजेक्शन का जो लिमिट होता है पर डे का विड्रॉल का लिमिट, तो जैसे ही आपका एईपीएस का ट्रांजेक्शन का लिमिट यहाँ पर खत्म हो जाता है तो वैसे ही आपका आधार पे का यहाँ पर जो तो डेली का यहाँ पर लिमिट जो होता है तो वो स्टार्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दोनों में अंतर होता है। जैसे ही आपका एईपीएस का यहाँ पर जो तो पर डे का जो विड्रॉल का लिमिट होता है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप आधार पे के जरिए जो है तो उसी कस्टमर का यहाँ पर जो तो एईपीएस को यूज करके ही यहाँ पर जो तो विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन इस पर आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा। तो कुछ यहाँ पर जो तो यह नॉर्मल यहाँ पर जो तो डिफरेंस है कि जैसे ही एईपीएस का आपका पर डे का डेली का विड्रॉल का लिमिट खत्म हो जाता है तो आप यहाँ पर जो है तो आधार पे सर्विस में आप कर उसी कस्टमर का जो तो विड्रॉल कर सकते हो। तो यही जो तो दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस यह है कि आपको एईपीएस में कमीशन मिलता है, आधार पे में आपको चार्ज लगता है। ओके, तो इससे आप अर्निंग किस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर आप पैसा कुछ इस तरीके से कमा सकते हो कि कस्टमर का अगर से पर डे का लिमिट अगर से खत्म हो गया है पैसा निकालने का तो आप जो है तो उसे जो तो आधार पे सर्विस प्रोवाइड करके जो है तो आप उससे जो तो ज़्यादा यहाँ पर तो पैसा चार्ज कर सकते हो। मतलब कि आपको अगर से उससे 5,000 अगर से निकाल के देना है और एईपीएस का लिमिट उसका अगर से खत्म हो गया तो आप उसे बोल सकते हो भाई आप आधार पे के जरिए विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर तो 1,000 पे 10 रुपया लगेगा, 20 रुपया लगेगा, जो भी आपको लेना है उससे आप उससे ले सकते हो। और आपको यहाँ पर जो तो 1,000 पे तकरीबन 3, 4, 5 रुपया, 6 रुपया आपको चार्ज लगेगा। आपको यहाँ पर जो तो उससे 1,000 से जितना लेना है 1,000 पे आप उस पर ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर जो तो अर्निंग कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से कंपनी की ओर से यहाँ पर जो तो आधार पे का सर्विस मिलेगा और उस पर आपको कितना चार्ज लगेगा, उसका आईडी का कॉस्ट यहाँ पर जो तो कितना रहेगा। ओके, तो आपको अगर से आधार पे सर्विस अगर से लेना है तो मेरे हिसाब से जो है तो आप इंस्टेंट पे का आधार पे सर्विस ले सकते हो। और आप अगर से आधार पे सर्विस अगर से इंस्टेंट पे का लेते हो तो आपको यहाँ पर 1,000 पे यहाँ पर जो है तो यहाँ पर 4 से 4.5 रुपये तक यहाँ पर चार्ज
चार्ज लगेगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो तो 10,000 का विड्रॉल किया था, तो मुझे यहाँ पर जो 41 रुपीज़ यहाँ पर जो तो 41 रुपया मुझे यहाँ पर चार्ज लगेगा था। तो यहाँ पर 1000 पे यहाँ पर जो तो 4 से 4.5 रुपये यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ पर अगर से आधार पे का सर्विस अगर से लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टेंट पे का आधार पे सर्विस ले सकते हैं और आपके बिजनेस को जो तो थोड़ा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एईपीएस का लिमिट जैसे ही खत्म हो जाता है वो कस्टमर रिटर्न चल जाता है, उसको भी पैसा नहीं मिलता और आपका भी यहाँ पर काम नहीं होता। लेकिन आप आधार पे सर्विस आपकी शॉप पर अगर से लगाते हो तो आपको यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा आप अर्निंग इस सर्विस के द्वारा कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको कंपनी के बारे में भी बताया, अब मैं आपको इस आईडी के कॉस्ट के बारे में बताता हूँ। तो इस आईडी का कॉस्ट अगर से आपको जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है और कॉलिंग नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो तो आधार पे क्या है इसके बारे में बताया, आधार पे सर्विस के बारे में बताया और एईपीएस और आधार पे सर्विस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी बताया। तो आप भी अगर से इंटरेस्टेड है आधार पे सर्विस लेने के लिए तो आप मुझसे आधार पे का सर्विस ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा तो वीडियो प्लीज करके लाइक करो। आपके दिल में जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्लीज करके जरूर से बताओ। और अभी तक आपने परफेक्ट गाइडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया होगा तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए परफेक्ट गाइडिंग यूट्यूब चैनल।